हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब्स हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश एनएचएम की तरफ से स्टाफ नर्स पद हेतु ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 31 जुलाई को, तो उसका एग्ज़ाम लेवल आपका कैसा रहा है और इसकी सीट्स कितनी हैं टोटल, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो इस वीडियो में हम इसी पर पूरी डिस्कशन आप करेंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन छूटने ना पाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा। तो यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल जो रहा है स्टाफ नर्स पद हेतु, वो आपका कई जो पता चला है अभी तक कैंडिडेट्स के द्वारा जो बताया जा रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि पेपर हार्ड था, कुछ लोगों का कहना है पेपर नॉर्मल है, और कुछ लोगों का कहना था कि पेपर मॉडरेट था, यानी कि ना ज़्यादा टफ था और ना ही ज़्यादा कठिन था, मतलब मीडियम में पेपर आया है। नॉर्मल क्वेश्चन से भी थोड़ा टफ था और ना तो ज़्यादा हार्ड था। तो ये तो आपका एग्ज़ाम लेवल हो गया। बट अब हम आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाते हैं कितनी सीट्स स्टाफ नर्स पद हेतु जो हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की ये जो नोटिफिकेशन आई थी एनएचएम की तरफ से, रूल बुक स्टाफ नर्स पद के चयन हेतु ऑनलाइन लिखित परीक्षा द्वारा जो आपकी हुई है अभी 31 जुलाई को, उसके संबंध में। तो इसमें हम आपको यहाँ पे सीट्स का कंफर्मेशन आपको दिखा देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा गया है एनएचएम मध्य प्रदेश संविदा स्टाफ नर्स के लगभग 2664 यानी कि 2664 संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से भरे जाने वाले आवेदन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यानी कि टोटल जो इसमें 2664 पद थे, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पूरा जो नोटिफिकेशन दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो संविदा स्टाफ नर्स का ये पद है, और जो यहाँ पर पद का नाम दिया हुआ है SNNHM MP, और टोटल जो यहाँ पे सीट्स हैं आपकी वो हैं 2664। तो ये ऑल टोटल सीट्स हैं, जो सभी कैटेगरीज की मिला के सारी सीट्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं 2664। तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में टोटल 720 पद हैं, और EWS में 266 पद हैं, 266 सीट्स हैं। अनुसूचित जनजाति में यानी ST कैटेगरी में 533 सीट्स हैं। अनुसूचित जाति यानी SC में 426 सीट्स हैं, और OBC में 27%, अच्छा इसमें भी है, तो 719 सीट्स OBC में हैं। और जो फिजिकल हैंडीकैप यानी OH कैंडिडेट्स हैं, उसके लिए जो PWD में है वो 160 सीट्स उसके लिए यहाँ पर घोषित की गई थी। तो टोटल 2664 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसका एग्ज़ाम अभी आपने ऑनलाइन रिटन टेस्ट दिया है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा दी है 31 जुलाई को 2 शिफ्टों में। तो दोनों शिफ्टों में पेपर जो हुआ है, तो उसके हिसाब से जो स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स का बताया जा रहा है, वो उनके हिसाब से जो पेपर हुआ है, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग पेपर कहना है कि हाँ पेपर नॉर्मल था, और कुछ लोगों का कहना है पेपर हार्ड था, और कुछ लोगों का कहना है कि पेपर मॉडरेट था। यानी कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पेपर मॉडरेट था, यानी कि 60 से 70% लोगों का मानना है कि पेपर मॉडरेट था। 10% लोगों का मानना है कि पेपर हार्ड था, बाकी 20 से 25-30% के बीच नॉर्मल पेपर बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो टोटल ये संविदा स्टाफ के जो पद हैं 2664, इसके लिए जो कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके बारे में हम आपको यहाँ पर
बताना चाहेंगे, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी गई जो हमारी है वो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो है, हम सबसे पहले बात करेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। तो यहाँ पे हम आपको पूरा कन्फर्म बताना चाहेंगे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी गई है, टोटल 720 सीटें थी इसमें, जिसमें से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी गई है 70 टू 74, यानी कि इसके बीच में अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप सेफ है, आपका सेफ स्कोर है और ये अच्छे मार्क्स कहे जा सकते हैं। क्योंकि अगर पेपर मॉडरेट था तो उसके हिसाब से ये मार्क्स सही, अगर टफ होता यही पेपर तो कट ऑफ ये नीचे जा सकती थी। तो ये कट ऑफ आपकी 60 से 66 या 68 से स्टार्ट होकर 70 या 72 तक जा सकती थी। देन उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी कैटेगरी में टोटल 719 पद हैं, जिसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रखी गई है वो है 66 टू 72 या 70 आप रख लीजिए। तो ये जो है मॉडरेट पेपर के अकॉर्डिंग इतनी कट ऑफ 66 टू 70 कट ऑफ सही है, क्योंकि पेपर मॉडरेट था तो उसी हिसाब से ये मार्क्स सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हम बात करेंगे एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी में टोटल यहाँ पर आपके देख रहे हैं, एससी कैटेगरी में 426 पद हैं। तो 426 पदों के लिए आवेदन मांगा गया था एससी पे, जिसमें से इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम मान रह के चल रहे हैं वो है 62 टू 66, यानी कि 62 टू 66 एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल रहे हैं। और इसके बीच में यदि आपका स्कोर है तो आपका सेफ स्कोर कहा जा सकता है। और पेपर अगर यही टफ होता तो ये 60 टू 64 ही रह जाता, या अगर टफ होता तो ये कट ऑफ पेपर टफ होता तो ये हो जाती, और पेपर नॉर्मल होता तो ये 65 टू 70 के बीच हो जाता। देन हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की। तो एसटी की जो टोटल सीट थी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसटी के लिए बहुत अच्छी सीट इस बार थी। 533 सीट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो एसटी कैटेगरी में जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी जो रखी गई है वो रखी गई है 58 टू 62। ये 58 टू 62 के बीच एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी गई है एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितनी है, 58 टू 62। देन हम बात करेंगे इसके बाद जो आती है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ टोटल 266 पद थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 266 पद थे। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रखी मान के चली जा रही है वो है 62 टू 72। तो ये 7 या फिर 60 टू 70 आप इसकी कट ऑफ मानकर चल सकते हैं। इसके बीच में आपका स्कोर सेफ माना जा सकता है। बट आप कोशिश, आपका पेपर का अच्छा हो तो आप 65 टू 70 आप मान के चलिए। इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें भी टोटल 160 सीट थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 160 सीट हैं। टोटल 160 सीटों के लिए आवेदन मांगा गया था। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रखी है वो 55 टू 65 के बीच एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी गई है। तो ये कट ऑफ जो है ये आपके जो कैंडिडेट्स ने बताया कि हाँ पेपर नॉर्मल या था या मॉडरेट था या हार्ड था, इसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है। इस कट ऑफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज भी हो सकता है, 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे चेंज भी किया जा सकता है। कट ऑफ घट भी सकती है, यानी कि लेस भी हो सकती है या बढ़ भी सकती है, यानी कि माइनस भी हो सकती है या प्लस भी हो सकती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने बताया अभी ऊपर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ जाने के लिए
तो वो कट ऑफ मैंने बताई है आपको 72 74। तो ये कट ऑफ हो सकता है 68 टू 72 के बीच में रह जाए, या फिर हो सकता है 72 टू 75 या 76 कर दी जाए। तो ये 2-4 नंबर कट ऑफ जो है घट बढ़ सकती है। तो इसका कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वो पेपर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन लागू है, और तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में होना क्या है, क्योंकि 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है आपका, 2 शिफ्टों में जो पेपर हुआ है, तो एक फर्स्ट शिफ्ट में और एक सेकंड शिफ्ट में, तो इन पेपर्स के लेवल को देखकर ही आपका नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाए। यदि आपका पेपर फर्स्ट मीटिंग में टफ था या सेकंड में इजी था, तो दोनों का नॉर्मलाइजेशन लागू करके आपका मार्क्स दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। और इसमें किसी भी प्रकार का, वैसे तो यही कहा जा रहा है कि दोनों जो शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका लेवल एक समान था, किसी में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चंस थे, थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन चेंज जो थे, लेकिन उनका लेवल एक समान था। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। इस वीडियो में मैंने आपको एग्ज़ाम लेवल कैसा था ये बताया है, टोटल सीट्स कितनी थी इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए, और कैटेगरी वाइज आपका पूरी सीट्स की इन्फॉर्मेशन दी है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही है जाएगी इसकी, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।